नमस्कार मित्रों। आज भाग 343 में हम लोग BNSS 2023 के सेक्शन 479 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 479 BNSS 2023 says about maximum period for which under trial prisoner can be detained. Maximum period for which under trial prisoner can be detained means to say वह अधिकतम अवधि जिसके लिए कि विचाराधीन कैदी जो है वह निरुद्ध किया जा सकता है, उसके बारे में यह धारा हमें बताती है। मित्रों, यह धारा कहती है कि जहाँ कोई व्यक्ति है और वह किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए BNSS 2023 के अधीन जो ऐसा अपराध नहीं है कि उसके लिए उस विधि के तहत मृत्युदंड है अथवा आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्वेषण है, जांच है या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध अगर भोग चुका है तो वहाँ पर वह न्यायालय जो है वह उसको जमानत पर छोड़ दे सकेगी। परंतु इस धारा का 3 परंतुक हैं। उसमें पहला परंतुक जो है वह कहता है कि उस तरह से तो छोड़ दे सकेगी, परंतु यदि वह व्यक्ति जो है प्रथम बार का अपराधी है और पूर्व में कोई अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं, कन्विक्ट नहीं किया गया है कभी, तो उसको न्यायालय के द्वारा बंध पत्र पर छोड़ दिया जा सकेगा। बंध पत्र पर यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट अपराध की अधिकतम अवधि के 1/3 विस्तार की अवधि तक निरुद्ध रह चुका है। तो मित्रों, इसे सेक्शन का जो ये उपधारा 1 है, इस उपधारा का दूसरा परंतु क्या कहता है? इसका दूसरा परंतु कहता है कि यह और है कि न्यायालय पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की सुनवाई करने के बाद, यह एक और बात है कि न्यायालय पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय, लोक अभियोजक महोदय की सुनवाई करने के बाद और उन कारणों से जो उनके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, उस तरह के व्यक्ति को उक्त आधी अवधि जो है जिसका चर्चा अभी किया, आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए, आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने के आदेश कर सकेंगे न्यायालय, या फिर उसके बंध पत्र के बजाय जमानत पत्र पर उसको छोड़ सकेंगे। और इसी उपधारा का तीसरा परंतु जो है वो कहता है कि यह भी कि कोई भी ऐसा अन्वेषण है, जांच है या विचारण है जिसके अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की जो अधिकतम अवधि हो, उस अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी मामले में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।
अब इस अवधि की गणना पर एक स्पष्टीकरण करता है। यहाँ पर स्पष्टीकरण ये कहता है कि जमानत मंजूरी के लिए जो इस धारा के तहत तो निरोध की अवधि की गणना की जाएगी, उस गणना करने में अभियुक्त के द्वारा कार्यवाही किए जाने में जो विलंब का कारण है और उस विलंब करने के कारण जो उसको विलंब करने के कारण जो उसको निरोध में रखा गया, निरोध हुआ होगा, तो वो अवधि जो होगा उस अवधि को जो उक्त ऊपर में बात किया अवधि, उसमें उसकी गणना नहीं की जाएगी, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा उस गणना के दौरान। मित्रों, इस धारा का उपधारा 2 कहता है, उपधारा 2 कहता है कि उपधारा 1 में अभी जिस पर चर्चा किया हम लोग, कहता है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी तथा उसके तीसरा परंतुक जो है जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया के अधीन रहते हुए जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध या एक से ज्यादा अपराध या बहु मामले हैं, मल्टी केसेस, इसके लिए अन्वेषण है, जांच है या विचारण है, उसके लंबित माने इस तरह के लंबित हैं उस पर, तो वहां पर न्यायालय के द्वारा जमानत पर उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा जी। और इसका उपधारा 3 जो है वो कहता है कि जेल सुपरिटेंडेंट, जेल अधीक्षक जो हैं, कारावास के अधीक्षक, वो जेल सुपरिटेंडेंट महोदय जहाँ की वह अभियुक्त जो है निरुद्ध किया गया है जिस जेल में, वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट साहब यथास्थिति उपधारा 1 में जो उल्लिखित अवधि है जिसका चर्चा अभी हम लोग ने किया, उस अवधि का हाफ या 1/3 अवधि पूर्ण हो जाने पर, निरोध की अवधि पूर्ण हो जाने पर वो जेल सुपरिटेंडेंट साहब उस व्यक्ति को जमानत पर रिलीज करने के लिए, निर्मुक्त कर दिए जाने के लिए उपधारा 1 के अधीन न्यायालय को कार्यवाही करने के लिए तुरंत लिखित में आवेदन देंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।